उस आत्म तत्व को चलेगी। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है और कलयुग में सतयुग आ जाएगा और ये होके रहेगा। बस कुछ समय और फिर देखो होता है क्या। तो आज जापान में माउंट फूजी पे प्रचार प्रसार हुआ। कुछ लोग मिले, कोई जर्मनी से, कोई इटली से, कोई फ्रांस से। अच्छे विवेकी हंस थे और सबसे अच्छी बात है कि योगा से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि योगा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व में, जो ये आध्यात्मिकता की ओर इस जीव को लेके जाता है। भले उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं, लेकिन अगर कोई योगा से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से उसका जुड़ाव हो ही जाता है। और जब अध्यात्म से जुड़ने लगेगा तो उसे हमारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो बहुत से लोग ऐसे जो योगा से जुड़े हैं वो भी इन बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि योगा भी एक तरह की पढ़ाई ही है। मैंने बताया कि शुरुआत में बहुत कुछ करना पड़ता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों में जाना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। इसी प्रकार योगा भी किया है संतों ने, अष्टांग योग भी किया है, पतंजलि योग भी किया है। मुद्दा तो एक ही है, परमात्मा को पाना। लेकिन जिसको जैसा रास्ता मिलता है वैसा उसको चुन लिया जाता है। तो योगा करने वाले शरीर को कैसे ठीक रखना है इतना तो समझ जाते हैं, लेकिन आगे आत्मा का कल्याण कैसे होगा। जब मैं आत्मा बोलता हूँ और जिसका कल्याण करना है तो उसको जीवात्मा समझ जाया करो। आत्मा का कल्याण कौन सी आत्मा का? जीवात्मा का। आत्मा का कल्याण कौन करेगा? परमात्मा। इसी को जीव और पीव बोला गया है। बहुबंधन में बांधे या एक बेचारा जीव, जीव मतलब जीवात्मा। तो जब जीव की बात हो रही है तो बंधन में है। केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव, पीव यानी परम आत्मा। है दोनों ही आत्मा, लेकिन एक अचल है और एक चलायमान है। जो चल रहा है वो भटक रहा है और जो अचल है वो सदा सदा निर्बंध है। जो चल रहा है वो बंधन में है, आज इस लोक में, कल उस लोक में, परसों उस लोक में, वो बंधन में है। और जो अचल है, अध्याय 2 24वां श्लोक गीता का, जो अचल आत्मा का जिक्र किया गया है कि आत्मा अचल है, वो कभी चलती नहीं, सदा स्थिर रहने वाली है, वो परमात्मा का जिक्र है। लेकिन ये नादान परिंदे समझ नहीं पाते इस बात को। ये जितने गुरु घंटाल बन के बैठे हुए हैं, गुरुजी कहा रहे हैं, असल में ये गुरुजी नहीं है। ये केवल कथनी के शूरवीर हैं, ये केवल बोलने में निपुण हो चुके हैं, इसलिए गुरुजी बन के बैठे हैं। ये जितने आचार्य फाचार्य बने बैठे हैं, ये सब एक भी अचल आत्मा को नहीं जानता, एक भी अचल आत्मा तक पहुंच नहीं पाया। वरना डंके की चोट पे आज अचल की बात चल रही होती। इस निकम्माचार्य ने तो एक जगह हमारी कॉपी करी अचल बोल के कि अचल हो जाना है, लेकिन इसको इतना भी नहीं समझ में आता कि अचल कैसे होगा। ये शरीर छोड़ेगा तो कैसे अचल होगा, नहीं समझ सकते ये लोग। नकल मारने से केवल चोर कहलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात के चोर होते हैं, ज्ञान के भी चोर होते हैं। ज्ञान भी चोरी किया जाता है, अनुभव ज्ञान नहीं, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। कथनी ज्ञान, जो सत्संग होते हैं, ये चोरी किए जा सकते हैं। तुम खोल के बैठ जाओ यूट्यूब चैनल,
सुनते रहो लोगों को, जो अच्छी बात लगे, जो अट्रैक्टिव लगे तुम भी जोड़ के बोल दो। उससे क्या होगा? क्या तुम ज्ञानी हो जाओगे? क्या तुम्हें अनुभव हो जाएगा? क्या तुम्हें मुक्ति हो जाएगी? आगे 100, 50, 1000, लाख चेले भी बना लो तो क्या हो जाएगा? उनकी मुक्ति हो जाएगी? अरे दोजख में जाओगे, नरकों में जाओगे, ठोकरे खाओगे, 84 में धक्के खाओगे, क्योंकि अपना जीवन तो बर्बाद किया। उन नादानों का भी जीवन बर्बाद कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? एक जन्म बढ़िया ऐशो आराम में चले जाओगे बिता के, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसी बैंक के खाते में डलवा के चले जाओगे, मर जाओगे। और क्या कर लोगे? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तो चोर चोर ही होता है, चाहे कितना ही फेमस क्यों ना हो जाए, चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, चोर चोर ही रहता है और चोरी का माल चोरी का ही कहलाता है। समझो। एक बार गुरु साहिबान के दरबार से उनका एक शिष्य उनका ज्ञान जो सुनता था, जो उनके ज्ञान को समझता था, वो एक दिन गुरु साहिबान के दरबार को छोड़ के चला गया, दूर देश में गया। वहाँ एक राजा था, वो ज्ञानियों की बड़ी इज्जत करता था। तो वो चेला उस राजा के यहाँ जाके बहुत बड़ा ज्ञान बताने लगा। कहाँ से सुना था? गुरु साहिबान के मुंह से। गुरु साहिब अपना अनुभव ज्ञान, उसके आधार पे जो ज्ञान समझाते थे, जो उनको अनुभव था उसके आधार पे जो ज्ञान समझाते थे, जैसे सभी संतों ने अपने अनुभव ज्ञान के आधार पे ज्ञान समझाया है। हमें भी कोई ये ग्रंथ, ये वाणियाँ बताने की ज़रूरत नहीं थी। हम भी चाहते तो अपने अनुभव ज्ञान पे सीधे सत्संग करते, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते उसको। तुम सबूत ढूंढते हो। आप ये बात कर रहे हो निर्गुण नहीं, सरगुण नहीं, क्या सबूत है? सारी दुनिया इसी में फंसी है, सबूत मांगती है। तो अगर ये वाणियाँ ना लिखी होती संतों ने तो नितिन दास का काम बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन संतों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। जो उन्होंने निराकार और साकार दोनों से परे की अवस्था का ज्ञान ग्रंथों में छाप दिया, ग्रंथों में लिख दिया। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा कहें कबीर सो राम हमारा। कितना आसान है बोलना, लेकिन जब इसको अनुभव में लाना होता है तो हालत खराब हो जाती है। समझो। तो वो आदमी, वो शिष्य उस राजा के यहाँ गया और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। वही जो गुरुजी का ज्ञान था वही बोल बोल के समझाने लगा। अब राजा को लगा कि बहुत बड़ा ज्ञानी है ये तो। राजा ने क्या किया, उसको राजगुरु का पद दे दिया कि आज से हमारे राजगुरु हैं। अब जब राजगुरु का पद मिल गया तो अहंकार में डूब गया, खूब बड़ी बड़ी अपने आप को खूब बड़ा समझने लगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। कुछ दिनों के बाद पता लगा गुरुजी को कि वो चेला वहाँ जाके हमारी ही कई बातें वहाँ सुना रहा है और राजगुरु बना बैठा है, और अनुभव ज्ञान उसको शून्य था। तो गुरुजी ने एक चिट्ठी लिखी राजा को कि हमारा एक चोर आपके राज्य में आया है, आप उसको जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दें। जब ये चिट्ठी राजा को मिली तो राजा बड़ा हैरान कि गुरु महाराज का सामान चोरी करके कोई हमारे राज्य में छुपा बैठा है, क्या किया जाए? ये तो बड़ी अपमानजनक बात है। हमारे राज्य में उसको पनाह किसने दे दी? तो राजा क्या करता है, एक फरमान जारी कर देता है कि गुरु साहिबानों का एक चोर हमारे राज्य में छुपा हुआ है, उसको जो पकड़ के लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और उस चोर को हम जंजीरों से बांध के गुरु साहिबान के दरबार तक पहुंचाएंगे।
जब ये फरमान जारी हो गया, अब चोर की हालत खराब, क्योंकि चोर चोर केवल चोर कहने मात्र से डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और जब उसको पता लगा कि भाई इतनी बड़ी इज्जत मिली हुई है, राजगुरु बना दिया हमें, और उसके बाद जब हमें चोर बोलेगा कोई, जब हम चोर साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ रहा है कि कौन सा सामान लेके आया है चोरी करके। चोर अच्छे से जानता है कौन सा सामान चोरी किया है, और हम भी जानते हैं कि हमारा सामान किस किस ने चोरी किया है। और आने वाले समय में ये सब समझ जाएगी जनता कि आखिर चोर है कौन। तो जब उसको पता लगता है कि भाई ये फरमान जारी हो गया है और पकड़े जाने पे बड़ी दुर्दशा होगी, और बेड़ियों से बांध के मुझे ले जाया जाएगा, और गुरु साहिबान ने मुझ पर इतनी दया करी है कि अभी तक मेरा नाम नहीं लिया। वरना वो ये भी कह के भेज सकते थे कि फलाने नाम का आदमी हमारा ज्ञान चोरी करके आया है। तो उसने इसी में भलाई समझी कि बेटा रातों रात खिसक जाओ यहां से, और वो सारा पद वद छोड़ के, वो जो राजगुरु बना बैठा था, वो छोड़ के 9-2-11 हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। तो समझो, जब वो समय आएगा जब पूरे विश्व में बच्चा बच्चा जागेगा और इन निकम्मों को पहचान लेगा, ये सब 9-2-11 हो जाएंगे। ये सब 9-2-11 हो जाएंगे। समय आने वाला है बेटा, आने वाला है। बहुत जल्दी हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तो मालिक की दया होगी, जरूर होगी। और वैसे भी जब हमने सत्संग स्टार्ट किए हैं 2018 से, उसके बाद अब आपको केवल आत्मा 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 ही सुनने को मिल रहा है हर जगह। और आने वाले समय में बच्चा बच्चा आत्मा आत्मा करता नजर आएगा। हर बाबा आत्म ज्ञान कहता नजर